हेलो फ्रेंड्स, कल आप लोग को ट्वेल्थ ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारतीय ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाए थे। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना उसको समाप्त कर दिया। आज ट्वेल्थ हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर है, जिसमें पढ़ाई करना है बंधुत्व, जाति और आरंभिक समाज के बारे में। इसमें रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और यात्रियों के नजरियों के बारे में पढ़ाई करना है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आप लोग को विस्तार से समझाएंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है उसको लिखवा दे रहे हैं। पहले देखिए, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास ने। किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने। परंपरा के अनुसार किस देवता के नाम लेकर, परंपरा के अनुसार किस देवता के नाम लेकर महाभारत का लिखा गया? तो श्री गणेश का। किसका? हिंदू धर्म में कोई भी पूजा या कोई भी धर्म का काम किया जाता है तो उसमें श्री गणेश का सबसे पहले नाम लिया जाता है। इसलिए परंपरा के अनुसार किस देवता के नाम लेकर महाभारत की रचना हुई? तो श्री गणेश की। किसकी? श्री गणेश की। महाभारत में कितना पर्व और कितना श्लोक है? महाभारत में कितना पर्व और कितना श्लोक है? तो 18 पर्व और 1 लाख से 1 लाख श्लोक है। कितना? 18 पर्व और 1 लाख श्लोक है। महाभारत में कितना पर्व और कितना श्लोक है? तो 1 लाख पर्व और 18 पर्व और 1 लाख से अधिक श्लोक है। महाभारत में कुल शब्द का, महाभारत में या संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो परिवार के लिए किया जाता है। किसके लिए? परिवार के लिए। महाभारत में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? परिवार के लिए किया गया है। महाभारत में ऋषियों की वंशज को क्या कहा जाता है? महाभारत में ऋषि मुनि के वंशज जो है उसको क्या कहा जाता है? तो गोत्र कहा जाता है। क्या? गोत्र कहा जाता है। रामायण और महाभारत की रचना, रामायण और महाभारत की रचना कब हुआ था? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। क्या? कब? 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। रामायण और महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। रामायण की रचना किसने किया? तो महाभारत की रचना किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास ने किया था। और रामायण की रचना किसने किया? तो महर्षि वाल्मीकि ने किया था। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। उसके बाद अनेक विद्वानों ने अपने अपने भाषा में इसको अनुवाद किया है। रामायण की रचना किसने किया था? तो महर्षि वाल्मीकि ने किया। धर्मसूत्र की रचना कब हुआ? धर्मसूत्र की रचना कब हुआ था? तो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के बीच में हुआ था। कब? धर्मसूत्र की रचना कब हुआ? तो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच धर्मसूत्र ग्रंथ की रचना हुआ है, जिसमें केवल धर्म के बारे में बताया गया। प्राचीन भारत के महाकाव्य के क्या नाम है? प्राचीन भारत के महाकाव्य को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत की रचना कितने वर्ष में हुआ? महाभारत और रामायण की रचना कब हुआ था? तो 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन महाभारत की रचना कितने वर्ष में हुआ? कितना समय लगा था? तो लगभग 1000 वर्ष लगा था महाभारत की रचना में। B.S. सुंथाकर किस प्रसिद्ध भाषा के विद्वान है? किस प्रसिद्ध भाषा के विद्वान है? तो संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध विद्वान है। पूछ देगा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? कौन थे? तो B.S. सुंथाकर। कौन? B.S. सुंथाकर। मनुस्मृति की रचना कब हुई? मनुस्मृति ग्रंथ का नाम है, उसकी रचना कब हुआ था? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक हुआ था उसकी रचना। मनुस्मृति की रचना कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक हुआ था। कुरुक्षेत्र किस राज्य में पड़ता है?
कुरुक्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में। महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र पड़ता है। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला? महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक? 18 दिन तक चला था। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? किसने विचार अपना अपना विचार दिया है? तो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर अपना अपना विचार दिए हैं। कुछ आपसे पूछ देगा स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी किस ग्रंथ पर अपना विचार दिए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता को। किस पर? श्रीमद् भागवत गीता को। कुंती के पुत्र कौन थे? कुंती के पुत्र कौन थे? तो कर्ण थे। कुंती के पुत्र कर्ण थे। देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? महाभारत में इन लोग का किरदार निभाए लोग। देवव्रत का दूसरा नाम क्या है? तो भीष्म पितामह। देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? तो भीष्म पितामह। धृतराष्ट्र के पत्नी का क्या नाम था? धृतराष्ट्र के पत्नी के क्या नाम था? गांधारी। क्या नाम था? गांधारी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ढेर बनेगा। इसमें 3 या 4 चैप्टर को मिलाकर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। महाभारत, रामायण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश। उसके बाद यात्रियों, विदेशी यात्रियों की नजरिया के बारे में जितना कुछ पढ़ाई करना, उससे जितना रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको इसी माध्यम से डालेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह कर करके वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये देखिए, चलिए देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण किसके सहायता किए थे? तो पांडवों की सहायता की थी। किसकी? 2 गुट में था, पांडव का सेना था और एक कौरव का सेना था। जिसमें किसकी सहायता श्री कृष्ण ने किया था? तो पांडव की सहायता किया था। महाभारत में श्री कृष्ण ने किसके सहायता किया? तो पांडव की सहायता किया था। कुरु वंश की राजधानी कहाँ है? कुरु वंश, महाभारत में एक वंश था कुरु वंश, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो हस्तिनापुर। कहाँ पर? हस्तिनापुर। दिल्ली का पुराना नाम हस्तिनापुर है। अंबालिका किसकी पत्नी थी? अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो विचित्र वीर्य के। महाभारत के पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। क्या? जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। प्राचीन भारत के महाकाव्य को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत के नाम से जाना जाता है। वेदों की संख्या कितना है? देखिए, वेद ग्रंथ की संख्या कितना है? तो 4 वेद है। वेदांगों की संख्या कितना है? तो 6 वेदांग है। कितना? पूछ लेगा। वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। उपनिषदों की पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। कितना? पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108 उपनिषद है। कितना? 108 से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदांगों की संख्या कितना है? तो 6 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108 है। पूर्ण वैदिक परंपरा के अवधि, पूर्व वैदिक परंपरा की अवधि कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्ण वैदिक परंपरा के अवधि माना जाता है। व्यक्तिगत यज्ञ कराने की अवधि, पहले व्यक्तिगत यज्ञ कराया जाता था, हर एक व्यक्ति यज्ञ कराता था। उसकी अवधि कब से कब तक चला था? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के काल को व्यक्तिगत यज्ञ कराने की अवधि कहा जाता है। व्यक्तिगत यज्ञ कराने की अवधि कितना से कितना तक था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था।
बौद्ध ग्रंथ में कितने संप्रदाय के उल्लेख किया गया है? बौद्ध ग्रंथ में कितने प्रकार के चिंतन, व्यक्ति के चिंतन को उल्लेख किया गया है? तो 64 प्रकार के चिंतन का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ में कितने संप्रदाय, संप्रदाय मतलब होता है चिंतन, संप्रदाय के उल्लेख किया गया है? तो 64 प्रकार के संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मंदिर के मुख्य भाग, मंदिर के मुख्य भाग जिसमें मूर्ति रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। क्या? गर्भगृह। मंदिर के मुख्य भाग जिसमें, मंदिर के मुख्य भाग जिसमें मूर्ति रखा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है? कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित है? तो श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में अर्थवेद से संबंधित उल्लेख किया, उसमें किया गया है। कौन सा वेद में, कौन से उपनिषद में, कौन सा उपनिषद यानी पुस्तक में या ग्रंथ में अर्थवेद से संबंधित या कौन सा वेद संबंधित है? तो श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। बुद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म के बारे में किस पुस्तक या ग्रंथ में रचना किया गया? उसकी रचना कब हुआ था? बुद्ध की मृत्यु के बाद। बौद्ध ग्रंथ की स्थापना बौद्ध गौतम बुद्ध ने किया था। बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुआ। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुआ था? बुद्ध के मृत्यु के प्राप्त, बुद्ध के निर्वाहन के प्राप्त हुआ था। महानिर्वाहन, महापरिनिर्वाहन का मतलब मृत्यु होता है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाहन कहाँ पर हुआ? महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ या महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाहन कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। श्वेतांबर पुस्तक, श्वेतांबर पुस्तक किस स्थान पर संग्रहित है? श्वेतांबर पुस्तक बौद्ध जैन धर्म में दो भाग में बटा था जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। किस श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर के ग्रंथ को कहाँ पर संग्रहित किया गया है? तो इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। श्वेतांबर पुस्तक किस स्थान पर संग्रहित है? तो इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में है? जैन धर्म से जितना ग्रंथ बना है, जैन धर्म के बारे में जितना ग्रंथ लिखा गया है सब प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब बौद्ध धर्म से जितना रिलेटेड ग्रंथ की रचना हुआ था सब पाली भाषा में। किस भाषा में? बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा शब्द के बारे में तो पाली भाषा, जैन धर्म से पूछेगा तो प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड। क्या था? सांड था। प्रथम विद्वान, वह कौन सा कौन सा विद्वान था जो सर्वप्रथम सबसे पहले भारत आया था? तो ह्वेन-त्सांग आए थे। सबसे पहले भारत किसने आया था? तो ह्वेन-त्सांग आया था। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले या सर्वप्रथम भारत आए हुए थे? तो ह्वेन-त्सांग थे, ह्वेन-त्सांग थे। देखिए पार्ट 1 वीडियो यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, पार्ट 1 12th हिस्ट्री के पार्ट 3 चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, बच्चों को जो बच्चा देखेगा उसको दिक्कत नहीं होगा, अपना सब काम धाम करते हुए पढ़ाई कर लेगा। चलिए थैंक्स।